कप्तानी के म्यूजिकल चेयर गेम में एक मर्तबा फिर बाबर आजम पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कप्तान मुकर्रर कर दिए गए हैं। जी हाँ, बाबर आजम तीसरी मर्तबा पाकिस्तान टीम के कप्तान बने हैं। 2019, 2020 और 2021 में वो एक के बाद एक तीनों फॉर्मेट में कप्तान बनाए गए थे, लेकिन 2023 में उन्होंने कप्तानी छोड़ी थी और उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनसे कहा था कि वो 5 रोज़ा क्रिकेट जो टेस्ट क्रिकेट है उसकी कप्तानी जारी रखें, लेकिन वो नहीं माने थे। उसके बाद फिर हमने देखा कि मार्च 2024 में उन्हें दोबारा कप्तानी दी गई, लेकिन फिर अक्टूबर 2024 में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जो हुआ था, उसमें पाकिस्तान टीम की इंतहाई मायूसकुन कारकर्दगी के बाद बाबर आजम एक मरतबा फिर कप्तानी से अलग हो गए थे। अब वो तीसरी मर्तबा आए हैं। ज़ाहिर-सी बात है कि उनकी रज़ामंदी शामिल होगी, उनको पहले बताया गया होगा कि आपको कप्तान बनाया जा रहा है, आपकी इसमें रज़ामंदी है, जब ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें कप्तान बनाया है। तो अब देखना ये होगा कि तीसरी मर्तबा कप्तान बनने के बाद वो किस तरह की क़यादत करते हैं। टेस्ट मैचों में उनका रिकॉर्ड अच्छा है, 20 टेस्ट मैचों में उन्होंने 10 में कामयाबी हासिल की है। उनकी जो बैटिंग एवरेज है, औसत है, वो उनकी करियर की 42 है, लेकिन कप्तान के तौर पर वो 50 की औसत रखते हैं। तो इस लिहाज से टेस्ट मैचों में बाबर आजम का जो रिकॉर्ड है वो अच्छा है, लेकिन ये बात भी यहाँ भूलनी नहीं चाहिए हमें कि 2022 के बाद से 32 टेस्ट इनिंग्स हो चुकी हैं बाबर आजम की, जिसमें वो कोई भी सेंचुरी स्कोर नहीं कर पाए हैं। एक मुश्किल दौर से वो गुजरे हैं, बहुत कठिन दौर से गुजरे हैं और उनके लिए मुश्किलात रही हैं, काफ़ी उन पर तनकीद भी हुई मुख्तलिफ हलकों की तरफ से। लेकिन बाबर आजम ने जो पिछली पीएसएल हुई है उसमें बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी। तो अब ज़ाहिर सी बात है कि पीएसएल और इंटरनेशनल क्रिकेट दोनों का मेयार जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड का जो दौरा है वो उनके लिए बड़ी अहमियत का हामिल है कि एक मरतबा फिर आकर कप्तानी करना और फिर अपनी बैटिंग को संभाला देना, कि जो कि इस वक्त उतनी अच्छी फॉर्म नहीं है टेस्ट मैचों में, कि जिस तरह मैंने बताया कि 32 इनिंग्स में से 5 उनकी निस्फ सेंचुरियाँ हैं। तो अब ये दौरा बाबर आजम के लिए एक कड़ा इम्तिहान होगा और अब देखते हैं कि उनकी ये कप्तानी कितने अरसे जारी रहती है, क्योंकि बहुत से लोगों का ख़्याल है कि पाकिस्तान में कोई भी चीज़ पाकिस्तान के क्रिकेट में हतमी नहीं होती। अचानक ही जो है वो किसी भी कप्तान को फ़ारिग कर दिया जाता है, किसी भी कप्तान को अचानक लाकर उसे ये ज़िम्मेदारी सौंप दी जाती है। यहाँ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है उसका भी ज़िक्र करना ज़रूरी है कि आकिब जावेद और मिसबाह उल हक और असद शफ़ीक, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शान मसूद की कप्तानी की जो ख़ामियाँ हैं वो एक-एक करके गिनवाई हैं और लोगों का ये कहना है कि एक लिहाज से ये शान मसूद के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट थी जो मीडिया के सामने रख दी गई है। तो अगर अगर शान मसूद इतने ही बुरे कप्तान थे कि जैसा कि उनका रिकॉर्ड है कि 16 टेस्ट मैचों में वो 12 मैचों में शिकस्त से दो चार हुए हैं एज ए कैप्टन, तो 20 मई को उन्होंने आखिरी टेस्ट मैच खेला था बहैसियत कप्तान, अगर हम देखें बांग्लादेश का सिलहट में। तो उसके बाद क्यों ये फैसला नहीं किया गया कि उनको फौरी तौर पर जो है वो सुबुकदोश कर दिया जाए कप्तानी से और किसी नए कप्तान को लाकर उसको फिर तैयार किया जाए ज़हनी तौर पर आने वाली सीरीज़ और सीज़न के लिए। लेकिन उस वक्त तो बिल्कुल खामोशी थी और मुख्तलिफ हलकों में ये बातें आती रहीं, मुतज़ाद बातें आती रहीं कि शान मसूद कप्तान बरकरार रहेंगे। इसके अलावा फिर ये सुनने में आया कि सलमान अली आगा जो हैं वो मुमकिना कप्तान हो सकते हैं, उन्हें कप्तानी सौंपी जाएगी। लेकिन फिर ये इत्तलात भी आती रहीं मीडिया में, बहुत सी चीज़ें मीडिया में चलती रहीं और पता नहीं ये कहाँ-कहाँ से ये ख़बरें आती रहीं कि जी सलमान आगा जो हैं वो कप्तानी लेने के लिए तैयार नहीं हैं। तो अब बाबर आज़म को बिल्कुल अचानक आखिरी लम्हात में, जबकि टीम अब 1 हफ़्ते के बाद वेस्ट इंडीज़ रवाना होने वाली है, बाबर आज़म को कप्तानी दी गई है। तो शान मसूद अगर इतने ही नाकाम कप्तान थे, तो उन्हें पहले ही बता दिया जाता और उन्हें उस ओहदे से, उनके ओहदे से फ़ारिग कर दिया जाता, तो ये ज़्यादा मुनासिब होता, बजाय इसके कि अब जो है वो मीडिया में आकर सहाफ़ियों के सामने, दुनिया के सामने उनकी ये ख़ामियाँ एक-एक करके गिनवाई गई हैं, जो कि बहुत अजीब-सी बात मालूम होती है। और ये वही कहना चाहिए कि आकिब जावेद हैं कि जो किसी ज़माने में बाबर आज़म के बारे में भी तनकीद करते रहे थे, उनके स्ट्राइक रेट के बारे में बातें करते रहे थे, लेकिन अब वो उनकी तारीफ़
करते हुए नहीं थक रहे और कह रहे हैं कि जी बाबर आजम जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त सलाहियतों के मालिक हैं और ये है और वो है। तो अब देखते हैं कि ये सिलसिला भी कब तक जारी रहता है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में हमेशा से हमने ये देखा है कि कप्तानी का जो मामला है वो हमेशा से म्यूज़िकल चेयर गेम की तरह रहा है कि जिसमें जो है वो चंद चेहरे हैं जो घूम रहे हैं और एक के बाद एक जो है वो कप्तान बनता है। जिस तरह माजी में शाहीन आफरीदी को कप्तान बनाया गया, एक सीरीज़ के बाद उनको T20 की कप्तानी से हटा दिया गया। मोहम्मद रिजवान आए, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में वो नाकाम हुए, वेस्ट इंडीज़ में वो नाकाम हुए। हालांकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे में सीरीज़ जीती थी, लेकिन उसके बावजूद उनको हटा दिया गया। तो इसी तरह कप्तानों की तब्दीली जो है वो चलती रही है और ये पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के जो साबिक कप्तान थे इयन चैपल, उनका एक मशहूर फ़िक्रा है जो उन्होंने कहा था कि लोग इतनी तेज़ी से अपनी शर्ट्स तब्दील नहीं करते जितनी पाकिस्तान क्रिकेट में कप्तान तब्दील होते हैं। सिलेक्शन कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहीन आफरीदी के बारे में भी सवाल हुआ कि उन्हें क्यों टेस्ट टीम से जो है वो ड्रॉप कर दिया गया, उन्हें बाहर रखा गया है। तो जवाब ये मिला कि चूँकि वो और नसीम शाह फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल रहे, इसलिए उन्हें टेस्ट टीम में शामिल नहीं किया गया है। तो ये पैमाना फिर शाहीन आफरीदी के लिए ही क्यों? अगर हम बाबर आजम को भी देखें तो दोनों खिलाड़ियों की फर्स्ट क्लास क्रिकेट का जो रिकॉर्ड अगर हम देखते हैं तो दोनों ने डोमेस्टिक क्रिकेट आखिरी मर्तबा 2019 में खेली थी कायद अज़म ट्रॉफी, और उसके बाद से वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं खेले। तो अगर आप एक तरफ शाहीन आफरीदी को इसलिए आप बाहर रख रहे हैं कि उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली, वो नहीं खेल रहे, तो बाबर आजम ने भी कौन सी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल ली? तो ये एक पाकिस्तान क्रिकेट में एक दोहरा मेयार है जो हमेशा से हम देखते आए हैं। मुख्तलिफ खिलाड़ियों के बारे में मुख्तलिफ राय और मुख्तलिफ सोच और मुख्तलिफ पैमाने रखे जाते हैं। अब आ जाते हैं हम पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन पर। तो बज़ाहिर एक मुतवाज़िन टीम है। पाकिस्तान सेलेक्टर्स ने इस टीम में चंद नए फास्ट बॉलर्स, अगरचे वो बहुत ज़्यादा नए नहीं हैं, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद उनको दोबारा रिकॉल किया गया, जैसे मोहम्मद अली हैं, खुर्रम शहजाद तो पहले से ही खेल रहे हैं। इसके अलावा उबैद शाह एक नया इजाफा हैं। अली उस्मान लेफ़्ट आर्म स्पिनर हैं, 33 साल के, उन्होंने इस सीज़न में बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, लेफ़्ट आर्म स्पिनर हैं, 73 विकेटें उन्होंने ली हैं। लेकिन यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि ये जो नए खिलाड़ी हैं या जिनको दोबारा बुलाया गया है, क्या वो इस सीरीज़, इस दौरे के बाद भी हमें नज़र आएंगे? क्योंकि हम पिछले अगर कुछ अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट के जो रिकॉर्ड्स हैं वो देखें तो हर सीरीज़ में कोई एक चेहरा नया आता है और उसके बाद वो फिर गायब हो जाता है। बांग्लादेश में हमाद बट को लेकर गए थे और उसके बाद वो अब कहीं नज़र नहीं आ रहे। इसी तरह मोहम्मद हुरैरा, उन्होंने 2 सीज़न बड़े ज़बरदस्त खेले थे पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन 2 टेस्ट मैचों की 4 इनिंग्स को बुनियाद बनाकर उनका करियर बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। इसी तरह कामरान गुलाम हैं, जिन्होंने टेस्ट डेब्यू पे सेंचुरी स्कोर की थथी, लेकिन अब वो कहीं नज़र नहीं आते। कैंप में बुलाया और उसके बाद वो घर चले गए। तो ये सारी सूरत-ए-हाल भी हम देख रहे हैं। अब देखते हैं कि वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के टूर के बाद हमें ये खिलाड़ी किस तरह नज़र आते हैं, या फिर जो है वो कोई अगली सीरीज़ में हमें कोई नया चेहरा जो है वो नज़र आएगा। जिस तरह अब इस सीरीज़ में अवैस ज़फ़र को लाया गया है, जो कि बहुत कहना चाहिए कि अच्छे खिलाड़ी हैं, बासलाहियत खिलाड़ी हैं, और उन्होंने इस डोमेस्टिक सीज़न में 911 रन्स किए हैं। मैंने बात शुरू की थी कप्तानी से, तो चाहूँगा कि इख्तिताम भी कप्तानी पर ही किया जाए। एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कप्तान नहीं मिल रहा, यानी अगर हम देखें कि शान मसूद को ड्रॉप करने के बाद, उनको कप्तानी से हटाने के बाद बात घूम फिर कर फिर बाबर आजम पर आकर ही ठहरी। किसी नए खिलाड़ी को अभी तक ग्रूम नहीं किया गया, और सबसे हैरानकुन बात यह है कि इस टीम का जो ऐलान हुआ है उसमें कोई बताया नहीं गया ऑफिशियली कि नायब कप्तान कौन होगा। कप्तानी की जहाँ तक बात है तो ख्वाहिशात तो हर एक के दिल में जन्म लेती हैं, और ये ख्वाहिशात जो हैं वो इस वक्त इमामुल हक के दिल में भी है। उन्होंने भी एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में कहा है कि कप्तानी बहुत बड़ा एजाज़ है, यकीनन एजाज़ की बात होती है किसी भी खिलाड़ी के लिए, और वो कह रहे हैं कि अगर मुझे ऑफ़र हुई तो मैं इसे कबूल कर लूँगा, इसे एक्सेप्ट कर लूँगा, और ये मेरे लिए बड़े खुशी की बात होगी। इमामुल हक यकीनन पाकिस्तान टीम के एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन इन आउट रहे हैं, कभी भी
27 ٹیسٹ میچز کھیل لی ہیں، لیکن اس کے باوجود کبھی بھی ان کی جگہ مستقل نہیں بنی، اور اب وہ بھی اپنے دل میں خواہش رکھتے ہیں کہ میں بھی کپتان بن جاؤں۔ اسی طرح شاداب خان کا معاملہ ہے کہ شاداب خان بھی پاکستان کے وائٹ بال ہیڈ کوچ مائک ہیسن کی گڈ بک میں ہیں۔ 2023 کا ورلڈ کپ سب کو یاد ہے کہ جس طرح ان کی مایوس کن پرفارمنس رہی تھی، اس سال T20 ورلڈ کپ میں ان کی مایوس کن پرفارمنس رہی تھی، تو اب ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ہوا کا رخ چل پڑا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جی شاداب خان سے اچھا کوئی T20 کا کپتان ہو نہیں سکتا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ سلمان آغا جو اس وقت پاکستان کے T20 کپتان ہیں کب تک اپنی یہ کپتانی بچا کر رکھتے ہیں، اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن یہ اعلان بھی ہمیں سننے کو ملے کہ جی سلمان آغا بھی T20 کے کپتان نہیں رہے اور شاداب خان کپتان بنا دیے گئے ہیں۔